जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की श्रीमती भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी देवी की हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की गौर हरि प्रेमानंदे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री राधा मदन मोहन जी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम
लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 23वें अध्याय का 16 नंबर। जो ओरिजिनली ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, तीसरे स्कंध के 25वें अध्याय का 25 नंबर का श्लोक। तो ध्यान से इसको सुनिए और पीछे से ठीक ठीक बोलने का प्रयास कीजिए। सबको बोलना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सतां प्रसंगात् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हितकर्णरसायनः कथः तज्जोषणात् आसु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। शतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो। शतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि दाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हितकर्णरसायनः कथा। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि
श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति सतां प्रसंगं मम वीर्य संविदो सतां प्रसन्नां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायन कथा भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणाद्वपुवर्गवर्तमनि तज्जोषणादाश्वर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति प्रसंगान् मम वीर्य संविदो सतां प्रसन्नां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणादाश्वर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति अब सब लोग साथ में बोलिए। सदा प्रसन्ना मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणादाश्वर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति सताम सतां भक्तों के प्रसंगात् अंतरंग संग द्वारा अंतरंग संग मम मम मेरे विरज संविद वीर्य संविदो दिव्य गुणों की वार्ताएं दिव्य गुणों की वार्ताएं भवंती भवन्ति होती है होती है हृदय के लिए हृदय के लिए कर्ण कर्ण तथा कानों के लिए तथा कानों के लिए रस आयन रसायन मधुरता का स्रोत मधुरता का स्रोत कथा तथा वार्ताएं वार्ताएं उनके उनके जोषणा उचित विकास द्वारा उचित विकास द्वारा आशु आशु शीघ्र ही शीघ्र ही अपवर्ग अपवर्ग मुक्ति के मुक्ति के वर्तमनी मार्ग पर श्रद्धा रति आकर्षण भक्ति प्रेम अनुक्रमिष्यति क्रम पूर्वक आ जाएंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के सशक्त संदेश की सटीक चर्चा केवल भक्त समाज में ही हो सकती है और उस संगति में उसे सुनना बहुत ही आनंददायक होता है। भक्तों से सुनने पर उनके दिव्य अनुभव का मार्ग शीघ्र खुल जाता है और धीरे धीरे उसे दृढ़ श्रद्धा निष्ठा प्राप्त होती है जो कालक्रम में आकर्षण रति तथा भक्ति में विकसित होती है। यह तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 3:25-25 का है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की यहाँ 3 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया है गौर पूर्णिमा के अवसर पर। और सामान्य रूप से आयोजन का प्रारूप है कि हम लोग सुबह में श्रीमद् भागवतम के श्लोक की चर्चा करेंगे और संध्या को चैतन्य महाप्रभु के लीला का।
लेकिन चैतन्य चरितामृत का कोई भी अंश हो, खास करके मध्य लीला और अंत लीला का, और श्रीमद् भागवतम उसमें आ ही जाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि चैतन्य चरितामृत इज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो हम यहाँ पहले से कुछ निर्धारित नहीं किए थे, लेकिन हमारे मन में विचार आ रहा है कि मध्य लीला के 23वें अध्याय को प्रारंभ किया जाए और किसी किसी अंश को बहुत ही संक्षेप में और किसी किसी अंश को थोड़ा विस्तार के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग भक्ति की चर्चा में 3 शब्द प्राय सुनते रहते हैं: संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। और चैतन्य महाप्रभु जहाँ व्यवस्थित उपदेश दिए हैं भक्ति के सिद्धांत को, भक्ति के सिद्धांत का, तो इन शीर्षक के अंतर्गत उसको देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य परिकर हैं रूप सनातन, और रूप गोस्वामी को 10 दिन शिक्षा दी प्रयागराज में, और सनातन गोस्वामी को 2 महीना वाराणसी में, और सनातन गोस्वामी को वे विस्तार से शिक्षा प्रदान किए। सनातन गोस्वामी को संबंध तत्व का उपदेश दिए हैं, अभिधेय का उपदेश दिए हैं और प्रयोजन की भी चर्चा की है। यह जो 23वां अध्याय है तो प्रयोजन तत्व से संबंधित है। और आप जानते हैं कि भक्ति को अभिधेय कहा गया, लेकिन भक्ति के कई एक स्तर हैं। भक्ति का विभिन्न प्रकार से विभाजन किया गया है, और एक विभाजन का ढंग है कि शक्ति भक्ति को साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति 3 शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो जो भाव भक्ति है और उसी के लिए रति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी आप भक्ति के विषय में पढ़ेंगे तो रति शब्द और भाव शब्द एक अर्थ में है। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं तो कह रहे चिराद दत्तम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृत मत्युदार आपामरम यो विततार गौर कृष्णो जनेभ्य तमहम प्रपद्य। चैतन्य महाप्रभु की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि चिराद अदत्त निजगुप्त वित्तम, भगवान ने जिस अपने भक्ति को, अपने धन को बहुत दिन तक छिपा करके रखे थे, बहुत दिन तक इसका वितरण नहीं किए। देखिए, ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कभी वितरण नहीं किए। चिराद अदत्तम, बहुत दिन से इसको प्रदान नहीं किए। भगवान ने कृष्ण रूप में अवतरित हुए, प्रेम भक्ति का वितरण किए, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। वे अपने लीला का संवरण किए तो फिर विचार करने लगे कि हम खोल करके नहीं
अब अपने लोभ को वे संकुचित नहीं कर पाए और इसके साथ और भी कारण था। तो पुनः वे गौर रूप में अवतरित हो करके और निजगुप्त वित्तम जो उनका अपना धन है सो भक्ति श्रियम भक्ति रूप तो स्वप्रेम नामामृत अत्युदार क्या धन है अपना प्रेम और नाम तो कह रहे हैं कि अत्युदार जो अति उदार हैं आप पामरम यो विदतार गौर गौर रूप से अवतरित होकर के आप पामरम पापी प्रयंत लोगों को प्रेम भक्ति का दान किए तो कृष्णो जनेभ्यस्तमहम प्रपद्य तो वैसे कृष्ण का हम शरणागति स्वीकार कर रहे हैं उनकी शरण ले रहे हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद एवे सुना भक्ति फल प्रेम प्रयोजन। इसके पहले साधन भक्ति का वर्णन किया गया अविधेय का प्रयोजन अविधेय का वर्णन किया गया। अब कह रहे कि एवे सुना भक्ति फल प्रेम प्रयोजन और साधन भक्ति का फल है प्रेम और यही प्रयोजन है। जहाँ श्रवणे है भक्ति रस ज्ञान इस प्रयोजन तत्व का श्रवण करेंगे तो भक्ति तत्व का ज्ञान हो जाएगा। कृष्णे रति गाढ़ है प्रेम अभिधान कृष्ण भक्ति रसेर ये स्थायी भाव नाम और कह रहे हैं कि कृष्णे रति गाढ़ है प्रेम अभिधान। जब कृष्ण में रति गाढ़ हो जाती है तो इसी को प्रेम कहा जाता है और कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव नाम और जो रति है इसी को अस्थाई भाव कहा जाता है। और अब वह रति क्या है और इसके लिए रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव रुचिभिर चित्त माश्रिम्य कृत असौ भाव उच्यते। और कह रहे हैं कि जो रति है भाव है और उसके दो लक्षण हैं। एक को स्वरूप लक्षण कहा जाता है एक को तटस्थ लक्षण। तो दोनों लक्षणों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई कोई पूछ सकते हैं कि स्वरूप लक्षण क्या होता है तटस्थ लक्षण क्या होता है। यद्यपि इसकी कई एक बार चर्चा हो चुकी है और अब इन सब की चर्चा करने पर हम लोग मूल विषय को ही छोड़ देंगे। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि आकृति प्रकृति का है स्वरूप लक्षण। जो उसका आकृति है और स्वभाव है तो उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं और कार्य द्वारा ज्ञान यही तटस्थ लक्षण और उसके कार्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। ये किसी भी तत्व के निरूपण में सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ भाव भक्ति के तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्वरूप लक्षण के विषय में कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाग। कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व की एक विशेष अवस्था है। देखिए रूप गोस्वामी की शैली है कि किसी वस्तु का एग्जैक्टली निरूपण करना कठिन होता है तो उसके लिए विशेष शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा इस रति का क्या स्वरूप है लक्षण है क्या स्वरूप है कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा यह शुद्ध सत्व का एक विशेष रूप है। शुद्ध सत्व
समझना चाहिए कि इसमें प्राकृत सत्व का मिश्रण नहीं होता। भगवान के 3 शक्ति है, तो बहिरंगा शक्ति त्रिगुणात्मिका है। इसका स्वरूप ही है 3 गुण और इसका मिश्रण रहता है। यहाँ माया जगत में किसी भी स्थिति में आप कोई चीज प्राप्त करेंगे तो उसमें किसी न किसी रूप में तीनों गुणों का मिश्रण जरूर रहेगा, क्योंकि ये माया वृत्ति के जड़ शक्ति के स्वरूप ही है त्रिगुणात्मिका। तो यह सत्वगुण कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा रजोगुण और तमोगुण का टच रहेगा, क्योंकि स्वरूप में है। और इसके भिन्न, इससे भिन्न भगवान की एक अतरंगा शक्ति है, तो उसके भी 3 वृत्ति है। उसको 3 शक्ति है, उसको सच्चित आनंद, संवित, संधिनी और ह्लादनी। तो कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो जो भगवान की ह्लादनी शक्ति है, अतरंगा शक्ति है, तो उसका विशेष अवस्था, विशेष अवस्था इस अर्थ में कि इसमें जो संवित शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, और उसका एक विशेष विकास हो जाता है, इसमें वह विशेष सक्रिय हो जाता है। और इसी से आप देखेंगे कि कई एक भक्त हैं जो शास्त्र का अनुशीलन नहीं किए, लेकिन उनके मुख से जो वाक्य निकला है तो पूर्ण रूप से सिद्धांत संगत है। कभी कभी गोपियों के विषय में लोग कहते हैं कि वे तो पढ़ी लिखी नहीं थे और वे तो कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानती थी, और कैसे वे भगवान के रूप में निरूपित करती है। सिद्धांत समझना चाहिए कि प्रेम का यही स्वरूप है कि उसमें ज्ञान स्वाभाविक आ जाता है। तो कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये जो भाव है तो अतरंगा शक्ति की एक विशेष वृत्ति है। विशेष वृत्ति कहने का अर्थ है कि इसमें जो संवित शक्ति है वह प्रकाशित होने लगती है। और प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, और इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, जैसे सूर्योदय होता है और उसके किरण निकलते हैं, तो उसी प्रकार ये प्रेम उदित होने वाला है, तो उसके पहले जो प्रथम अवस्था है, प्रथम किरण है, तो उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। और इसी से इसको और स्पष्ट किया गया है कि प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते। जो प्रेम की प्रथम अवस्था है उसी को भाव कहा जाता है, उसी को रति कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचिभेद चित्त माश्रिय कृत असौ भाव उच्यते। और अब इसका तटस्थ लक्षण दे रहे हैं कि रुचि भी इष्ट प्राप्ति की अभिलाषा और निष्ठा भजन में, ये सब रुचि के द्वारा, अभिलाषा के द्वारा चित्त माशिन्य कृत, यह चित्त को मशीन कर देता है, आर्द्र कर देता है, गीला कर देता है, ढीला कर देता है। संस्कृत का शब्द है मसृण्यकृत। कोई चीज है कठोर है और उसको थोड़ा ढीला कर देते हैं। कभी कभी
मान लीजिए कि कोई कुछ चीज कठोर है, रोटी कठोर है, तो उसमें दूध डाल करके उसको थोड़ा ढीला कर देते हैं। ये कभी कभी यहाँ तक कि आटा गूंदे हैं और वो कड़ा रहता है, थोड़ा और जल मिला देते हैं, थोड़ा ढीला हो जाता है। तो ये रति का तटस्थ लक्षण है कि वह चित्त को आर्द्र कर देता है, मशीन कर देता है, ढीला कर देता है, और इसका बहुत भारी प्रभाव आता है। देखिए, कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं, हम इतना दिन से जॉब कर रहे हैं लेकिन कुछ भगवान की स्फुरना नहीं हो रही है, कुछ अनुभव नहीं होता है। अरे भाई, कितना दिन से कर रहे हैं? 10-20 हजार जन्म से कर रहे हैं कि 2-4 जन्म से कर रहे हैं? पहले तो क्या क्या देखते रहे, और इस समय भी जब तो जरूर करते हैं, और तब तक मोबाइल खोल करके न्यूज देखने लगते हैं, तो दोनों का प्रभाव आएगा ना। और भक्ति करने से चित्त जब ढीला हो जाता है, तब भगवान के नाम, भगवान के रूप लीला स्फुरित होने लगते हैं। और इसी से चित्त को एकाग्र करने की जरूरत है। आप इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जेठ का महीना है, गर्मी का दिन है, और मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। अब उस पर कितना हो कोई आवे जाए तो उस पर कोई चिन्ह नहीं बनता है, लेकिन पानी गिर जाए तो थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो व्यक्ति उस पर चलेगा तो चिन्ह बनने लगता है। तो उसी प्रकार जब चित्त थोड़ा ढीला हो जाता है, मसृण हो जाता है, तब भगवान के रूप इस पर अंकित होने लगते हैं। अब पत्थर जैसा अभी कठोर है तो इस पर अंकन नहीं हो पाता है। तो जब भक्ति करते करते एक स्टेज आती है कि चित्त ढीला होने लगता है, तब उस पर स्वाभाविक ही भगवान के लीला अंकित होने लगते हैं। और जब लीला अंकित होने लगते हैं तो उसको व्यक्ति देखता है, तब उसके अनुभव से सुख दुख अनुभव करने लगता है। आप प्रहलाद महाराज के चरित्र सुनते हैं तो क्वचित हंसती, वे कभी हंसते थे, कभी पुकारने लगते थे, कभी रोने लगते थे। उसका कारण है कि जस नैसर्ग की रति, प्रहलाद महाराज को जन्म से ही भाव भक्ति का स्तर प्राप्त था, जो अपने हृदय में ही भगवान की लीला को देखते थे। वे देखते थे कि भगवान माखन का चोरी कर रहे हैं, मटका से माखन निकाल रहे हैं, और तब तक अब यह भी देखते थे कि कोई गोपी उनके हाथ पकड़ ली, तब इसको देख करके हंसने लगते थे। और तब तक थोड़े देर के बाद वो लीला ही तिरोहित हो गया, तब वे चिल्लाने लगते थे कि ये क्या हो गया, कितना सुख लग रहा था, ये मैं किस संकट में पड़ गया। तब तक फिर भगवान उधर से आते हैं, भगवान को देख करके वे फिर हंसने लगते हैं, पुकारने लगते हैं। तो जब चित्त ढीला हो जाता है, मसृण हो जाता है, तो भगवान का अनुभव होने लगता है। और जितना जितना ढीला होगा उतना अधिक अधिक अनुभव होने लगेगा। तो भाव भक्ति का लक्षण दे रहे हैं कि मसृण कृत, यह चित्त को ढीला करने वाला है, आर्द्र करने वाला है। तो कह रहे हैं कि एक दो ही भावे स्वरूप तटस्थ लक्षण प्रेमेर लक्षण एवं सुन सनातन। तो इस श्लोक में भाव के लक्षण को बतलाए, दोनों लक्षण को, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। अब प्रेम के लक्षण को बतला रहे हैं कि सम्यक
मस्मिता स्वांत ममत्वातिशयांकित भाव स्वयं सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति ऋत्युच्यते भीष्म प्रहलादोद्धव नारद। अब प्रेम भक्ति के लक्षण को कह रहे हैं कि सम्यक मशीणता स्वांत, प्रेम के अवस्था में ये चित्त पूरा पूरा आर्द्र हो जाता है। अरे आर्द्र क्या होता है? ये पिघल जाता है, एकदम तरल हो जाता है, बहने लगता है। तो कह रहे हैं कि भाव एवं सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते, कि भाव ही जब गाढ़ हो जाता है तो उसको प्रेम कहते हैं। तो भाई प्रेम का क्या लक्षण आता है? तो कह रहे हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम का एक लक्षण आता है कि अब सब जगह से ममत्व खत्म हो जाता है। अभी तो हम लोगों का शरीर में मम है, शरीर से संबंधित पुत्र परिवार कहाँ कहाँ मम फैला हुआ है। प्रेम का लक्षण है कि वो सब ममत्व खत्म और सब मिलकर, मैंने उससे भी कई गुना अधिक भगवान में ममत्व जुट जाता है। तो प्रेम का एक लक्षण है कि भगवान में, कृष्ण में मम बुद्धि हो जाती है और सारा मम बुद्धि समाप्त हो जाता है। और इसी को, प्रेम को ही जो भक्ति तत्व के विद्वान हैं उद्धव भीष्म, उसको प्रेम कहते हैं। और यह जो सिद्धांत दिए उसी के पुष्टि में अब श्रीमद् भागवतम से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। नहीं, पहले क्रम बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततः भावस्ततः प्रेमा युदंचति साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। तो कह रहे हैं कि प्रेम तक पहुंचने का साधकों का कई एक सोपान है। तो उस सोपान को बतला रहे, सीढ़ी को बतला रहे हैं कि सबसे पहले श्रद्धा, इसके बाद साधु संग, फिर भजन, इसके बाद भजन करने से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति होने से अब निष्ठा हो जाती है, निष्ठा के बाद रुचि, और रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद प्रेम उदित हो जाता है। तो यह क्रम है। इसकी चर्चा हम लोग संध्या के समय करेंगे। और ये जो सोपान बतला रहे हैं, तो इसमें भाव के पहले स्थान है रति का, ने प्रेम के पहले भाव का। तो इसी क्रम के सपोर्ट में, उसके समर्थन में इस श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। शतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हित कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यति, यह क्रम से स्टेप वाइज बढ़ता है। क्या क्या? श्रद्धा, रति और भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम लक्षणा भक्ति। ये कैसे होता है कि सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंत हित कर्ण रसायन कथा। सताम प्रसंगात, भक्तों के प्रकृष्ट संग से। श्रील प्रभुपाद जी अंतर कर रहे हैं, संग और प्रसंग में अंतर कर रहे हैं। देखिए, अभी जो आप प्रेम के सीढ़ी पर है, आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। लेकिन कोई कोई प्रश्न करेगा कि श्रद्धा कैसे होगी?
इस श्रद्धा के पीछे भी कुछ कारण होना चाहिए, है कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। सबसे पहले श्रद्धा, इसके बाद साधु संग, इसके बाद भजन क्रिया प्रारंभ हो जाता है। अभी श्रद्धा का क्या कारण है? देखिए, श्रद्धा का कारण भी साधु संग ही है। एक ये डिबेट का टॉपिक है कि श्रद्धा से साधु संग, ये साधु संग से श्रद्धा। भाई सच्चाई यह है कि साधु संग से श्रद्धा, लेकिन यहां संग की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रसंग का। संग और प्रसंग का थोड़ा थोड़ा अंतर किया गया है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में पढ़ेंगे, वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। जब तक भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो कोई भी अपना धर्म का पालन कर रहा है तो उसको परिश्रम ही समझिए, वो निष्फल ही गया, कुछ लाभ नहीं होगा। तो भाई एक प्रश्न होगा कि तो कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? और श्रद्धानस्य कथा रुचि पुण्य तीर्थ निसेवनात्। कैसे पूरा श्लोक है? वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया पुण्य तीर्थ निसेवना। और क्रम बतलाया गया है कि वह वासुदेव की कथा में रुचि प्राप्त होती है महत सेवया, भगवान के भक्तों के संग से। और भाई भगवान के भक्तों का संग कैसे प्राप्त होगा? तो पुण्य तीर्थ निसेवना। भगवान के भक्तों का स्वभाव है कि वे तीर्थ में निवास करते हैं। भगवान के भक्त हर जगह है, जहाँ भी मंदिर है तो भी तीर्थ है, तो मंदिर के आसपास रहना चाहते हैं। लेकिन खास करके भगवान का धाम है तो वहाँ भक्त लोग रहते ही हैं। तो इधर उधर घूमे तो भक्तों का संग होगा नहीं होगा यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान के धाम का सेवन कीजिए तो वहाँ भगवान के भक्तों का संग हो ही जाता है। स्यात् महत् सेवया पुण्य तीर्थ निसेवना। तो भाई कैसे श्रद्धा हो जाती है? देखिए, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, तो भगवान से उसका संबंध है, ओरिजिनल संबंध तो वही है, लेकिन ऐसा आवरण छाया हुआ है कि व्यक्ति उसको भूल गया है। तो जब कोई संसारी व्यक्ति भी भगवान के धाम में जाता है तो धाम में दर्शन करता है तो स्वाभाविक भक्तों की गोष्ठी को देखेगा। धाम का मतलब है कि भगवान के भक्त होंगे, और भक्तों का लक्षण है कि यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन। दो चार भक्त एक जगह मिले तो वे केवल कोविड की बात नहीं करेंगे। यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन, वे भगवान की वार्ता करते हैं। और कोई भी व्यक्ति उस वार्ता को सुनता है, देखता है उनके व्यवहार को, तो उधर आकृष्ट हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। तो केवल दर्शन करने से ही या उनके कुछ सेवा कर दिया, संसारी लोगों की यह प्रवृत्ति है, पूर्व जन्म का ही संस्कार है कि कुछ श्रद्धा होती है, वे जो और कुछ उनकी सेवा कर देते हैं, तो सेवा करने से उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। अभी तो वृक्ष या मेला देखने गए हैं, कुंभ स्नान के लिए गए हैं,
लेकिन अब कुछ सेवा कर दिए तो उसका परिणाम होगा कि अब फिर उधर खींच करके जाएंगे। अब खींच करके गए तो वहां अब बैठने लगेंगे। पहले तो ऐसे दर्शन किए, हाथ जोड़े और कुछ फूल पत्ती जो भी चढ़ाना चढ़ा करके निकल गए, लेकिन उनको अच्छा लग गया तो फिर आते हैं। अब बैठने लगते हैं तो फिलॉसफी भी समझ गए, तब अब दीक्षा इत्यादि ले करके भजन प्रारंभ करते हैं। तो कह रहे हैं कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग तत भजन क्रिया। ये जो साधु संग है इसका कोई एक स्तर है। किसी पूर्व जन्म में भी साधु संग किए किसी रूप में, तो उसका प्रभाव आता है कि हृदय में श्रद्धा का उदय हो जाता है, और श्रद्धा हुआ तो फिर साधु संग करते हैं, और साधु संग करते हैं तो स्वाभाविक ही भजन प्रारंभ कर देते हैं। और अब यहाँ कह रहे कि सताम प्रसंगा, भक्तों के प्रकृष्ट संग से। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो कह रहे हैं कि भाई संग करेंगे तो भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन यहाँ संग की बात नहीं कह रहे, प्रसंग की बात कह रहे हैं। जब प्रकृष्ट रूप से विशेष श्रद्धा के साथ संग करेंगे तो ममवीर्य संविद भवन्ते हित कर्ण रसायना कथा। एक अर्थ तो यह है कि सताम प्रसंगान ममवीर्य संविद भवन्ते हित कर्ण रसायना कथा। भाई भक्तों के संग से भगवान के पराक्रम को व्यक्त करने वाली कथा होती है। भवन्ते ये जो क्रियापद है तो कथा होती है, माने कथा श्रवण कीर्तन की क्रिया होती है, तो कथा भवन्ति एक अर्थ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन दूसरा अर्थ किया गया है कि कथा हित कर्ण रसायना भवन्ति। जब भगवान के भक्तों का श्रद्धा पूर्वक संग करेंगे तो भगवान की कथा वो बहुत सुखद लगने लगेंगे हृदय और कान दोनों को। तो हित कर्ण रसायना भवन्ति। अभी तो आए भक्तों के बीच में, अच्छा 1 घंटा बैठ जाते हैं, और बैठ गए, ध्यान ऑफिस की तरफ है, और ये एक बात हुई। और यहाँ जिस स्थिति का वर्णन कर रहा है तो भवन्त हित कर्ण रसायन, अब कान के लिए इतना अच्छा लगने लगता है कि उसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, वो परम सुस्वादु हो जाता है। रसायन कहते हैं जो खूब सुस्वादु चीज है। ये दवा वाले बेचते हैं तो कोई एक नाम रखते हैं, तो कोई चीज है उसको रसायन, तो रसायन से ये ध्वनित है वो स्वादिष्ट होगा। कोई चीज है, जुड़ी तप है, क्या क्या, तो बहुत कड़वा होता है, बाद में शीतलता प्रदान करे, दूसरी बात है। लेकिन रसायन का अर्थ होता है जो बहुत तृप्तिदायक है। तो कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का जब प्रसंग होता है, प्रकृष्ट संग करते हैं, श्रद्धा पूर्वक संग करते हैं, तो उसका प्रभाव होता है कि भगवान की कथा कान को बहुत प्रिय लगने लगते, सुनने में भी बहुत अच्छा, और उसका चिंतन मनन करते हैं तो हृदय रसायन, वे चित्त को भी बहुत सुख मिलने लगता है। समझ रहे हैं अंतर न? तो श्रद्धा पूर्वक भक्तों के सेवन करने का परिणाम होता है कि भगवान की कथा हृदय और कान दोनों के लिए परम आस्वाद्य हो जाता है, बहुत सुखद हो जाता है। और कथा की विशेषता दे रहे हैं वीर्य संविदा। वीर्य संविदा का अर्थ है कि यह भगवान के पराक्रम को
बतलाने वाली ये कथा के विशेषण है। मम वीर्य संविद, संविद, विद ज्ञान के अर्थ में होता है, वेद इसी शब्द से बना है। संविद जो बढ़िया से ज्ञान कराते हैं, खूब अच्छा से ज्ञान कराने वाले। किस चीज का? मम वीर्य। भगवान कह रहे हैं कि हमारे पराक्रम को, हमारे प्रभाव, तो भगवान के कथा की विशेषता है कि उससे भगवान के पराक्रम का ज्ञान होता है। और वे पराक्रम का क्या अर्थ है, वो इसको दो खंड में बांटा जाता है, या एक कह सकते हैं ऐश्वर्य का ज्ञान होता है। तो हम लोगों के मन में तो बसा हुआ है कि ऐश्वर्य मतलब ईशिता शक्ति, भगवान कंट्रोलर है, नियामक है, ये इनका प्रभाव है। लेकिन ये भगवान दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को बनाए हैं, बिगाड़ देते हैं, ये जरूर उनका पराक्रम है। लेकिन उससे भी अधिक बड़ा पराक्रम यह है कि भगवान सबको खींच लेते हैं। भगवान आंख को खींच लेते हैं, मन को खींच लेते हैं, यह बहुत भारी पराक्रम है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीला का बहुत विस्तार से वर्णन किए, 90 अध्याय में वर्णन किए। लेकिन जब उसका उपसंहार करना हुआ तो कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के क्या किए, तो कह रहे हैं कि 4 काम किए, सबको समेट करके अब 4 में उसको रख रहे हैं। तो 4 काम क्या क्या है, तो कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम निर्णाम आच्छिद्य। भगवान अपने श्री विग्रह से लोगों के आंख को छीन लिए, अपने वाणी से लोगों के चित्त को छीन लिए, और अपने चरण चिन्ह से लोगों के क्रिया को छीन लिए। 3 काम हुआ। भगवान का सबसे बड़ा पराक्रम क्या है कि लोगों के आंख छीन लिए, चित्त छीन लिए और क्रिया छीन लिए, और इसके बाद आच्छाद्य कीर्ति, और अपने कीर्ति को पूरे संसार में फैला दिए। इसलिए कि जो भविष्य में खास करके कलयुग में जो जन्म लेंगे तो वे भी हमारे धाम को प्राप्त कर सके। तो भगवान ने लोगों के आंख छीने, चित्त छीने, क्रिया छीने और अपने जस का विस्तार कर दिया। वास्तव में भगवान ने अपने माधुर्य को दिखाने के लिए ही अवतार ग्रहण किए। उद्धव जी का वाक्य है कि विस्मापनम स्वस्य के सौभगत यन्मर्त लीलो पैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीत। भगवान अपने पराक्रम को दिखाने के लिए, अपने शक्ति को दिखाने के लिए अवतार ग्रहण किए। भाई क्या वो पराक्रम है, तो कह रहे हैं कि सौभाग्य रिधि है परम पद, इस सौंदर्य के परम स्थान है विस्मापनम स्वस्य। वो भगवान का ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य है कि साधारण प्राणी तो विस्मय में पड़ते ही है। जो भगवान के स्वरूप है, नारायण इत्यादि हैं, वे भी विस्मय में पड़ जाते हैं। भगवान के स्वरूप की बात क्या है, खुद भगवान भी विस्मय में पड़ जाते हैं कि मैं इतना सुंदर हूं। भगवान अपना ही रूप देखते हैं तो खुद विस्मय में पड़ जाते हैं। ये भगवान के पराक्रम है, वीर्य है, प्रभाव। तो जो भगवान की लीला है, तो भगवान के इन वीर्य को, प्रभाव को, पराक्रम को बतलाने वाली है। और वही लीलाएं हैं भक्तों के संग से हमारे लिए परम आस्वाद्य हो जाते हैं, कान और हृदय को बहुत प्रिय लगने लगते हैं। और तज्जोषणा
अब उन लीलाओं का हम आस्वादन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा भाव और प्रेम का उदय होता है। तो एक तरह से श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में सूत्र रूप में भाव के विकास की चर्चा कर दी गई, प्रेम के विकास की चर्चा कर दी गई। लेकिन अब इतना सूक्ष्म रूप में है कि डायरेक्ट हम लोग इसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसी की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु किए हैं, रूप गोस्वामी किए हैं, और उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। संध्या का समय बतला दीजिए। हाँ, प्रश्न बोलिए। महाराज जी, आपने चित्त को आर्ट करने का क्या उपाय बताया कथा में? चित्त को आर्द्र करने का हम उपाय तो नहीं बतलाए, हम लक्षण बतलाए कि रति के उदय होने से चित्त आर्द्र हो जाता है। अब एक प्रश्न होगा कि रति का कैसे उदय होगा, तो उसके लिए सोपान बतलाया गया है। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, तो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। भक्तों का संग करेंगे और भजन होने लगेगी, और भजन करते करते अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। हम लोग भजन करते हैं लेकिन एक रस भजन नहीं कर पाते। कुछ दिन करते हैं और तब तक फिर गायब हो जाता है। तो भजन करते करते एक अवस्था ऐसा होता क्या कि अनर्थ है, हमारी प्रवृत्ति दूसरे दूसरे तरफ है, लेकिन भजन करने से अनर्थ समाप्त हो जाता है। जब अनर्थ समाप्त हो गया तो अब लय विक्षेप नहीं होगा। निष्ठा का अर्थ है कि लय विक्षेप से रहित होकर के भजन करते। अभी तो कथा में बैठते हैं और झपकी आने लगती है, जप के लिए बैठते हैं झपकी आने लगती है, तो इसको लय कहते हैं। और जप में बैठे हैं और क्या क्या सोचने लगते हैं, इसको विक्षेप कहते हैं। लेकिन निष्ठा की अवस्था प्राप्त होने पर लय विक्षेप से रहित हो जाते हैं। और फिर भजन करेंगे, उसके बाद रुचि, निष्ठा के बाद आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, अर्थात भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। भाई निष्ठा में लय विक्षेप का अभाव हो गया, और रुचि होने पर अब उसी का पॉजिटिव साइड दे रहे हैं कि अब भजन में सुख अनुभव होने लगता है। इसको रुचि कहेंगे। और फिर आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति का एक लक्षण है कि अब भजन में थोड़ा भी बाटा पड़ने पर, थोड़ा भी विघ्न आने पर बहुत बेचैनी होने लगेगी। वे सुख का अनुभव हो रहा है रुचि में, वो लक्षण आता है कि भक्ति से मन हटता ही नहीं है। रुचि के स्तर आने पर अब जप कर रहे हैं तो लगता है कि यही करते रहे, और जप से हटे तो अब श्रवण करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो एक भक्ति के बाद दूसरे भक्ति के हम करते ही रहते हैं। रुचि का लक्षण है। और रुचि से भी ऊपर स्तर है आसक्ति का। आसक्ति का लक्षण यह है कि थोड़ा भी विघ्न पड़ने पर बेचैनी होने लगेगा। और केवल यही नहीं, या तो निगेटिव निषेध वे में है। और आसक्ति का एक लक्षण और आता है कि अब ऐसे लगता है कि भगवान का श्री विग्रह दिख ही जाएगा, या कभी कभी उनकी कांति ज्योति दिखने लगती, बंसी की आवाज सुनाई देने लगती। तो आसक्ति के बाद
भाव। इस स्तर पर भाव आ गया तो चित्त ढीला हो जाता है। अब चित्त ढीला होने का प्रभाव हुआ कि भगवान के लीला का आवेश हो जाता है, वही चित्त पर चढ़ जाता है, और चित्त पर चढ़ जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी आने लगता है, रोमांच हो जाएगा, अश्रु आने लगेंगे। तो ये सब शरीर पर आता है। इसके साथ ही और भी लक्षण आते हैं। ये रोमांच और अश्रु तो भाव नहीं है, फिर भी ये सब आ जाते हैं। लेकिन भाव से क्या लक्षण आता है, पक्का लक्षण क्या है, वह उसको दर्शाया गया है। अभी कल एक भक्त चर्चा कर रहे थे कि अरे ये जो चित्कार करने लगते हैं उसे तो घबराहट हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जो भाव का स्तर है तो उसका तत्व दूसरा है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। वो शुद्ध सत्व है तो भय का वातावरण नहीं व्याप्त होता है। अभी वो तत्व दूसरा है, उसका रेडिएशन दूसरे ढंग से होता है, उसका प्रभाव दूसरा आएगा, शीतलता अनुभव होने लगेगा। और उसका ऐसा रेडिएशन होता है कि दूसरे के चित्त पर भी उसका छाया पड़ जाता है, और वह भी धीरे धीरे भाव के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो हम हिंदी के शब्द, संस्कृत के शब्द भी हैं, और उसके जो परमाणु विकीर्ण होते हैं तो वह ह्लादनी शक्ति की वृत्ति होती है, तो आनंद का अनुभव होगा, भय का अनुभव नहीं होगा। ये जो ढोंगी हैं तो वे तो माया का वृत्ति है, माया के चलते रो रहे हैं, तो माया के वृत्ति से भय उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो ह्लादनी शक्ति की वृत्ति, तरंगा शक्ति की वृत्ति है तो भय उत्पन्न नहीं करेगी ना। अब उस तत्व से वातावरण सरचार्ज हो रहा है तो उसके अनुरूप परिणाम आएगा। कल हम लोग आ रहे थे तो कार में प्रश्न कर रहे थे कि हम तो भयभीत आदमी हो जाता है, वो लिखने लगते हैं, लेकिन वो तत्व दूसरा है, और जो भाव का तत्व है, वास्तव जो ओरिजिनल चीज है, उसका तत्व ही दूसरा है। तो उस हिसाब से रेडिएशन होगा, उस हिसाब से वातावरण सरचार्ज होगा, तो इसलिए भय इत्यादि नहीं आएगा, घृणा की भाव नहीं आएगी। तो दोनों में अंतर है। और जो चित्त ढीला करने की बात है तो अंततः भजन करते 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 एक अवस्था आती है कि चित्त ढीला हो। ठीक है, संध्या को 7 बजे से 9 बजे का समय है।